Hello students, my name is Rajvinder Kaur. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a distance of 6 feet, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Okay, so students of 7th class, in previous AV we read the first chapter and first topic was hardware components, and we have read about external hardware components. Now it's the time for reading internal hardware components. Some internal hardware components of a computer are motherboard, processor, disk drive, sound card, graphic card and SMPS, that is your switched mode power supply. So internal hardware components basically वो होते हैं जो CPU के अंदर प्लेस किए जाते हैं. एक्सटर्नल थे जो बाहर से अटैच होते हैं, लेकिन इंटरनल अंदर से अटैच होते हैं. कौन कौन से होते हैं ये? मदरबोर्ड, प्रोसेसर, डिस्क ड्राइव, साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड एट्सेट्रा. सो फर्स्ट इज motherboard. It is the main circuit board of a computer. A circuit board is a board on which printed or integrated circuits are fixed. These integrated circuits are the other internal hardware components that are connected to the motherboard. As you can see, figure 1.9, that is your motherboard. Okay, on page number 10 there is figure 1.9. You can see the motherboard. So what is motherboard? ये मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का. जैसे हर एक चीज़ का एक सर्किट बोर्ड होता है ना, आप रिमोट को खोल के देखते हो उसमें ग्रीन कलर का एक बोर्ड होता है ना. सो दैट आर योर सर्किट बोर्ड. सो सर्किट बोर्ड इज़ अ बोर्ड ऑन विच प्रिंटेड और इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर फिक्स्ड. उस रिमोट कंट्रोल में जो सर्किट्स होते हैं वो प्रिंटेड होते हैं, ऐसे कुछ डॉट्स बना के कुछ लाइन्स बनाई हुई होती हैं उन्होंने, ठीक है. लेकिन ये होता है इंटीग्रेटेड. जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हो, जो सर्किट हैं जो मदरबोर्ड से ऊपर उठे हुए हैं ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं. यहाँ पे आपकी रैम लगती है, ड्राइव्स लगती हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप्स के सर्किट्स हैं ये, ठीक है. दीज इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर द अदर इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड. ये आपका मदरबोर्ड है जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसके ऊपर इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं फिक्स्ड किए हुए हैं, और साथ में इसके प्रिंटेड सर्किट्स भी हैं. ओके. Then next is your processor. A processor or central processing unit is a small chip located inside a computer. एक प्रोसेसर जो ऐसा दिखता है, एक छोटी सी चिप की तरह होता है, इसको चिप भी बोलते हैं. ये आपके CPU के अंदर लोकेट किया जाता है. It perform operations depending upon the instruction given to it. जो भी आप इसको instructions देते हो जो उसके ऊपर काम करता है. The CPU has three main components: arithmetic logic unit, that is your ALU, control unit CU, and the memory or storage unit MU. So first is arithmetic logic unit. The ALU does all type of arithmetic operations such as equals to, minus, multiplication, division and so on. It also perform all logical operations such as greater than, lesser than or equal to. सो जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ये आपके अरिथमेटिकल काम करता है. जैसे कि मैथमेटिकल काम कौन से होते हैं? आप सब्ट्रैक्शन करते हो, किसी की एडिशन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, डिवीज़न करते हो, तो वो जो ऑपरेशंस होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है? आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. और उसके अलावा लॉजिक का मतलब जो लॉजिकल ऑपरेशंस जो है परफॉर्म करता है. जैसे कि 100 में से 33 मार्क्स वाला बच्चा पास होता है, तो कंप्यूटर क्या करेगा? लॉजिक करेगा. जिसके 33 से कम आएंगे वो फेल हैं, जिससे ज़्यादा आएंगे वो क्या है? पास हैं. तो ये काम कौन करता है? ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. नाउ मूव टू पेज नंबर 11. फर्स्ट इज कंट्रोल यूनिट CU. द CU इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द CPU. इट मैनेजेस एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर यूनिट. सो एज इट्स नेम सजेस्ट, इट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर. लाइक CPU इज प्लेस राइट ओवर हेयर. ये ALU से भी कम्युनिकेट कर रहा है और मेमोरी से भी. तो ये कम्युनिकेशन में क्या करता है? कोऑर्डिनेशन बनाता है इन दोनों यूनिट्स का, ताकि जो मैनेजमेंट है कंप्यूटर की वो हो सके. फॉर एग्जांपल कोई
आपने उनको ऑपरेशन दिया है 3+5 का, जो कि आप कॉमनली एग्जांपल लेते हो 3+5, तो सबसे पहले वो मेमोरी में जाके स्टोर होगा, उसके बाद वो CU के पास जाएगा, CU क्या करेगा, उसे मूव करेगा ALU के पास ताकि वो उसको परफॉर्म करे। ALU क्या करता है, उसका आंसर निकाल के देता है और वापस वो किसके पास आता है, CU के पास, CU मेमोरी के पास, और वो आपको जो आपका आंसर है वो आउटपुट के ज़रिए शो कर देता है। दैट कैन बी ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो। Then there is memory and storage unit, that is MU. This unit stores data and instruction temporarily that are used for processing. कि ये क्या करता है, इस यूनिट में जो इंस्ट्रक्शंस आपने दी हैं वो टेम्परेरली यानी कि अस्थायी तौर पे वो क्या होती हैं, सेव की जाती हैं। जैसे 3+5 था तो ये टेम्परेरली मेमोरी में स्टोर हो गया, जब इसका आंसर आ गया तो वो इसको क्या करेगा, डिलीट कर देगा। ओके, so next is your disk drive. A disk drive is a physical drive in a computer that is capable of storing data. It includes CD, DVDs, drives and hard disk drives. A hard disk drive, that is your HDD, is a hardware device that contains the hard disk of a computer. A hard disk is a storage device fixed permanently within a computer. It is used to store data on a computer. It can store a large amount of data up to 3 TB in small space. सो फिगर 1.12 में दिखाया गया है, आपकी हार्ड डिस्क होती है वो कुछ इस तरह से होती है, इस पर भी सर्किट्स लगे हुए हैं, यू कैन सी। सो एक फिजिकल ड्राइव होती है दैट यू कैन टच, और ये CPU के अंदर लगाई जाती है। ये एक CD DVD ड्राइव की तरह ही होती है, बट जो HDD है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को कंटेन करता है अपने अंदर। हार्ड डिस्क इज़ अ स्टोरेज डिवाइस फिक्स्ड परमानेंटली विद इन अ कंप्यूटर, ये परमानेंटली फिक्स की जाती है कंप्यूटर में। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। जो नॉर्मली आप फाइल्स अपने सॉन्ग्स, वीडियोज़, मूवीज़ स्टोर करते हो वो हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। इनकी जो कैपेसिटी है स्टोर करने की अप टू 3 TB, 3 TB तक ये स्टोर कर सकती हैं आराम से। ठीक है, अलग अलग हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, उनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है आपके यूज़ के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट डिस्क है आपकी कंपैक्ट डिस्क, CD इज़ कॉमनली यूज टू स्टोरेज डिवाइस। इट कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डेटा। इट कैन स्टोर पिक्चर्स, साउंड एंड वीडियो क्लिप्स। सो CD आप सभी को पता है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 700 MB। ये पिक्चर्स, साउंड और वीडियोस को स्टोर करती है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप, CDR एंड CDRW। CDR मीन्स कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, RW मीन्स कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल इज़ अ रिकॉर्डेबल CD। डेटा कैन बी रिटन टू दिस CD ओनली वंस। दिस CD कैन नॉट बी यूज फॉर रीराइटिंग। जैसे कि आपने देखा होगा, जो अभी आप कार में सॉन्ग प्ले करते हो तो देयर मस्ट बी अ डिस्क ओवर देयर। वो डिस्क क्या होती है, रिकॉर्डेबल डिस्क होती है। वो 1 टाइम रिकॉर्ड होके आपके पास आती है, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, बस आप उसको लगाते हो और अपने सॉन्ग सुनते हो। या कोई पहले मूवीज़ की डिस्क आती थी, देन आप क्या करते थे, उनको सिर्फ देखते थे, आप उनमें चेंजेस नहीं कर सकते थे, उसको डिलीट नहीं कर सकते थे। सो दैट आर योर CD रिकॉर्डेबल, मतलब एक बार रिकॉर्ड होके आती हैं तो आप उसको थ्रू आउट जब तक वो ख़राब नहीं होती आप उसको यूज़ करते थे। CD कैन नॉट बी यूज फॉर रीराइटिंग। रीराइटिंग मतलब उस पर दोबारा आप डेटा नहीं डाल सकते। दैन नेक्स्ट इज रीराइटेबल CD। डेटा कैन बी री रिटर्न टू दिस CD आफ्टर इरेजिंग द स्टोर डेटा। जैसे पेन ड्राइव में होता है, आपने कुछ डेटा स्टोर किया है, आप बाद में उसको डिलीट कर देते हो, लेकिन फिर क्या करते हो, आप नया डेटा स्टोर कर लेते हो। तो रीराइटेबल में वही काम होता है। ओके, सो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और DVD लुक्स लाइक अ CD। जो DVD होती है वो CD की तरह ही दिखती है, बट द डिफरेंस इज CD कैन स्टोर 7 MB ऑफ डेटा बट DVD कैन स्टोर 4.7 GB ऑफ डेटा। सिर्फ इनकी कैपेसिटी में डिफरेंस है। DVDs आर वाइडली यूज फॉर व्यूइंग मूवीज़ एंड स्टोरिंग डेटा। DVD हाई क्वालिटी मूवीज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। देन देयर आर योर साउंड कार्ड। अ साउंड कार्ड इज़ अ हार्डवेयर component that enable a computer to produce sound. Usually a sound card is built into the motherboard. The sound from a computer can be heard through the headphones or speaker. Any audio or video file will not play the sound unless the computer has a sound card installed. So जो साउंड कार्ड होता है वो ऐसा दिखता है। इसके साइड में एक ऐसी चिप होती है जो आपके जो मदरबोर्ड है उस पर लोकेट की जाती है ये। सो साउंड कार्ड मदरबोर्ड पे लोकेट किया जाता है।
ये क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में साउंड कार्ड नहीं होगा तो आपके कंप्यूटर में अगर कोई सॉन्ग प्ले भी हो रहा होगा तो आपको आवाज़ उसकी नहीं सुनाई देगी, ठीक है। ये मदरबोर्ड में बिल्ड किया जाता है। साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर कैन बी हेयर्ड फ्रॉम हेडफोन्स और स्पीकर। जो साउंड आएगी उसके बाद आप उसके साथ हेडफोन या स्पीकर अटैच करके उसको सुन सकते हो। सो साउंड कार्ड मस्ट बी देयर, ये होना ही चाहिए ताकि आप अपने साउंड को सुन सको। ओके, देन नेक्स्ट पेज नंबर 12, देन देयर आर योर ग्राफिक कार्ड। तो साउंड कार्ड साउंड को इनेबल करता था, तो ग्राफिक कार्ड आपकी वीडियो क्वालिटी के लिए होता है। कुछ इस तरह से दिखता है। जेबी आपकी मदरबोर्ड में इंस्टॉल किया जाता है सीपीयू के। सो अ ग्राफिक कार्ड इज़ अ हार्डवेयर component that control the display of graphics such as picture or video of a computer. A graphic card is built into the motherboard. It is also known as graphic adapter or graphic controller. So ग्राफिक जो कार्ड है वो वीडियो या इमेजेस की क्वालिटी को कंट्रोल करता है। अगर ग्राफिक कार्ड नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसकी विजिबिलिटी में आपको प्रॉब्लम आएगी। कुछ मूवीज़ होती हैं या गेम्स होती हैं जो हाई क्वालिटी के ग्राफिक कार्ड्स रिक्वायर करती हैं, अगर वो नहीं होंगे तो वो नहीं प्ले होती हैं। ओके, देन देयर इज़ योर SMPS. SMPS stands for switched mode power supply. It is an electronic circuit that provide power supply to the computer. It also stabilizes the voltage. So SMPS क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कंप्यूटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। इट स्टेबलाइजेज द वोल्टेज। जैसे आपकी एसीज़ में या रेफ्रिजरेटर्स में वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए एक स्टेबलाइज़र यूज़ होता है, ताकि अगर इलेक्ट्रिसिटी कम या ज़्यादा हो तो वो आपके पीसी को या रेफ्रिजरेटर एसी को ख़राब ना करे। सो सेम पीसी में भी यूज़ होता है। दैट डिवाइस इज़ SMPS. सो इन्फॉर्मेशन बॉक्स में क्या लिखा है आपने? A hard disk can also be attached externally to a computer. Such a hard disk is called external hard disk. An external hard disk can be used to store additional data. So hard disk वैसे तो कंप्यूटर के अंदर होती है जो परमानेंटली फिक्स की जाती है, बट यू कैन अटैच इट टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली, तो उनको क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बोला जाता है। सो ये लेट्स रिव्यू वाले जो ट्रू फॉल्स थे आपको रिटन असाइनमेंट में ऑलरेडी मिल चुके हैं, अपनी प्रीवियस असाइनमेंट देख लेना। देन देयर इज़ अ टॉपिक डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ये डिफरेंस दिया गया है। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, इंटरनल। एक्सटर्नल अटैच होते हैं एक्सटर्नली, दीज आर इनसाइड अ कंप्यूटर। इंटरनल जो है वो कंप्यूटर के अंदर होते हैं। Then second point, these components can be easily detached from a computer and carried from one place to another. जो एक्सटर्नल है उनको हम डिटैच करके उनको अलग करके अलग प्लेसेस पे लेके जा सकते हैं। जैसे कि कीबोर्ड है, हमने उसकी वायर को अलग किया और हम उसको उठा के ले गए, हम कहीं और पीसी पे जाके उसको अटैच कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरनल है हम उनको कैरी नहीं कर सकते वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि वो उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी एक पीसी की दूसरे पीसी के साथ होनी चाहिए, तभी वो अटैच होंगे, अदरवाइज़ वो नहीं होंगे। हम उनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। दे आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ वायर्स एंड केबल्स। जैसे मैंने कीबोर्ड की एग्जांपल दी थी, वो वायर के साथ या केबल के साथ कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। दे आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। ये मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। सम एग्जाम्पल्स, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव एंड सो ऑन। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की ये एग्जांपल्स हैं, कीबोर्ड, माउस, क्योंकि ये वायर के साथ एक्सटर्नली बाहर से अटैच होते हैं पीसी के साथ। इंटरनल की मदरबोर्ड, प्रोसेसर, डिस्क ड्राइव, साउंड कार्ड एंड सो ऑन। ये सारे जो हैं ये मदरबोर्ड पे लोकेट होते हैं। ओके बच्चों, टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। और ये सभी आपने रीड करना है। यू विल गेट योर रिटन वर्क with this AV also. Okay, do it on your book.